तुम तो बाथरूम में ही शुरू हो गए। रिया की शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे। वह अपने ससुराल में हर रिश्ते को समझने और निभाने की कोशिश कर रही थी। एक दिन घर में सभी लोग किसी रिश्तेदार के यहाँ गए थे और लगभग घर खाली था। रिया जल्दी जल्दी अपने काम निपटा रही थी, तभी उसे लगा कि बाथरूम खाली है, इसलिए वह नहाने चली गई। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसी समय उसके पति रोहन भी घर लौट आएंगे। रोहन ने बिना आवाज दिए बाथरूम का दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दोनों की नजरें मिली, रिया घबरा गई और झट से अपने ऊपर तौलिया लपेट लिया। उसके चेहरे पर शर्म साफ दिखाई दे रही थी। वह बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कम से कम आवाज तो दे देते। रोहन ने भी तुरंत पीछे हट गए और मुस्कुराते हुए बोले, मुझे लगा था बाथरूम खाली है, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि तुम अंदर हो। रिया ने गहरी सांस ली और बाहर निकलने लगी, लेकिन घबराहट में उसका तौलिया थोड़ा फिसलने लगा। उसने तुरंत उसे संभाल लिया और तेजी से बाहर जाने लगी। रोहन ने उसकी घबराहट देखकर उसका हाथ थाम लिया और बोला, इतना डरने की क्या बात है? गलती मेरी थी, मुझे पहले दस्तक देनी चाहिए थी। रिया ने हल्की नजरगी से उसकी तरफ देखा, लेकिन उसके चेहरे पर सच्चा पछतावा देखकर उसका गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगा। दोनों ड्राइंग रूम में आकर बैठ गए। कुछ पल तक खामोशी छाई रही। फिर रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, आज से एक नियम बना लेते हैं, किसी भी कमरे में जाने से पहले हमेशा दस्तक देंगे। रिया हंस पड़ी और बोली, हाँ, वरना वैसी शर्मिंदगी फिर हो जाएगी। उसी छोटी सी घटना ने दोनों को एक नई सीख दी। रिश्ते सिर्फ प्यार से नहीं, बल्कि सम्मान, समझदारी और एक दूसरे की निजता का ध्यान रखने से ही मजबूत होते हैं। उस दिन के बाद दोनों हर छोटी बड़ी बात खुलकर करने लगे। समय के साथ उनका रिश्ता और भी गहरा हो गया, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि भरोसा और सम्मान ही किसी भी वैवाहिक जीवन की सबसे बड़ी मजबूत होती है। रिया की आंखों में अब भी झिझक थी। वह धीरे से अपना हाथ छुड़ाकर कमरे में चली गई और आईना के सामने खड़ी होकर खुद को संभालने लगी। तभी रोहन ने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी और बोला, अगर तुम नाराज हो तो मुझे माफ कर दो। मेरा इरादा तुम्हें असहजता करने का बिल्कुल नहीं था। रिया ने कुछ पल तक चुप रही, कोई जवाब नहीं दिया। फिर मुस्कुराते हुए जवाब खोला और बोली, नाराजगी नहीं है, बस अचानक सब कुछ हो गया, इसलिए घबरा गई थी। रोहन ने राहत की सांस ली और बोला, तुम्हारी मुस्कान वापस आ गई है, अब मुझे भी अच्छा लग रहा है। शाम ढलने लगी तो दोनों ने साथ बैठकर चाय पी। हल्की फुल्की बातें करते करते सुबह की घटना भी मजाक में बदल गई। रिया मुस्कुराकर बोली, आज तो तुम बाथरूम में ही शुरू हो गए थे, कम से कम एक बार आवाज तो लगा देते। रोहन हंस पड़ा और बोला, अब से बिना दस्तक दिए किसी कमरे में नहीं जाऊंगा, यह मेरी तरफ से पक्का वादा है। दोनों की हंसी पूरे घर में गूंज उठी और माहौल पूरी तरह हल्का हो गया। उस दिन के बाद उनके रिश्ते में पहले से भी ज्यादा अपनापन आ गया। दोनों ने महसूस किया कि वैवाहिक जीवन में छोटी छोटी गलतफहमियां अगर प्यार और समझदारी से सुलझा ली जाए तो वह रिश्ते को और मजबूत बना देती है। अब वह हर बात खुलकर एक दूसरे से साझा करने लगे थे। रिया को यह एहसास होने लगा कि रोहन केवल उसका जीवन साथी ही नहीं, बल्कि उसका सबसे अच्छा दोस्त भी है, जो उसकी भावनाओं का सम्मान करना जानता है। यही विश्वास धीरे धीरे उनके जीवन रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत बन गया। अगले दिन रविवार था। सुबह की हल्की धूप हल्की खिड़की से कमरे में आ रही थी। रिया अभी रसोई में नाश्ता बना रही थी कि पीछे से रोहन चुपचाप आकर खड़ा हो गया। इस बार उसने पहले से हल्की आवाज दी, मैडम अंदर आ सकता हूँ? रिया ने पीछे मुड़कर देखा और मुस्कुराते हुए बोली, वाह, लगता है कल की घटना का असर अभी तक है। दोनों हंस पड़े। रोहन ने रिया की मदद करते हुए कहा, रिश्ता कभी खूबसूरत बनता है जब दोनों एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। रिया ने उसकी ओर देखा और महसूस किया कि छोटी सी घटना ने उनके बीच विश्वास को और गहरा कर दिया है। नाश्ता करने के बाद दोनों छत पर चले गए। हल्की हवा चल रही थी और आसपास में बादल तैर रहे थे। रिया ने धीरे से कहा, जब मेरी शादी हुई थी तब मुझे
बहुत डर लग रहा था, पता नहीं नया घर कैसा होगा, लोग कैसे होंगे, लेकिन अब लगता है कि अगर जीवन साथी समझदार हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। रोहन ने उसका हाथ थामते हुए कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम इस घर में कभी खुद को अकेला महसूस ना करो। तुम्हारी हर खुशी और हर परेशानी अब मेरी भी है। रिया की आंखें नम हो गई, लेकिन इस बार वह आंसू दुख के नहीं बल्कि सुकून के थे। शाम को दोनों बाजार में घूमने निकल गए। रास्ते भर वे हंसते मुस्कुराते पुरानी बातें करते रहे। घर लौटते समय रिया ने मुस्कुराकर कहा, कल की बात अब मेरी जिंदगी का सबसे मजेदार किस्सा बन गई है। रोहन हंसते हुए बोला, और मेरी सबसे बड़ी सीख भी। दोनों ने महसूस किया कि रिश्ते में कभी भी छोटी छोटी घटनाएं भी जीवन भर की प्यार यादें बन जाती है। उस दिन के बाद उनके बीच ना केवल प्यार बढ़ा बल्कि एक दूसरे के प्रति सम्मान, विश्वास और अपनापन भी पहले से कहीं अधिक गहरा हो गया। दोनों ने मन ही मन यह वादा किया कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, वह हर परिस्थितियों का सामना साथ मिलकर करेंगे और अपने रिश्ते को डोर हमेशा प्यार, विश्वास और समझदारी से मजबूत बनाए रखेंगे। कुछ दिन बीत गए। अब रिया और रोहन का रिश्ता पहले से भी कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था। दोनों एक दूसरे की पसंद नापसंद को समझने लगे थे। एक शाम तेज बारिश होने लगी थी, बिजली भी चली गई और पूरा घर अंधेरे में डूब गया। रिया थोड़ी घबरा गई। रोहन ने मोमबत्ती जलाई और दोनों बालकनी में बैठकर बारिश की फुहारों का आनंद लेने लगे। रिया ने मुस्कुराकर कहा, जिंदगी में खुश रहने के लिए बड़ी बड़ी चीजों की नहीं, बस अपने इंसान के साथ की जरूरत होती है। रोहन ने उसकी बात सुनकर कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे चेहरे की यह मुस्कान कभी न जाए। इसी बीच रिया का फोन बजा। उसकी माँ का कॉल था। रिया ने उनसे काफी देर तक बात की। बात खत्म होने के बाद भी उसकी आंखें नम हो गई। रोहन ने पूछा, क्या हुआ? रिया ने धीमी आवाज में कहा, माँ मेरी बहुत याद कर रही थी। शादी के बाद पहली बार उन्हें इतना अकेला महसूस हुआ। रोहन ने बिना एक पल गंवाए कहा, तो फिर इस रविवार हम दोनों उनके घर चलते हैं। परिवार की खुशियां बांटने से ही बढ़ती है। रिया ने हैरानी से उसकी ओर देखा। उससे महसूस किया कि उसने सचमुच एक ऐसा जीवन साथी पाया जो केवल उसका नहीं बल्कि उसके अपने परिवार का भी सम्मान करता है। रविवार को दोनों रिया ने मायके पहुंचते खुशी के आंसू आ गए। पूरे दिन घर में हंसी खुशी का माहौल रहा था। लौटने समय रिया की माँ ने रोहन से कहा, बेटा मेरी बेटी का हमेशा ऐसा ही ख्याल रखना। रोहन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जब यह मेरी सिर्फ बेटी नहीं मेरी जिंदगी भी है। कार में बैठते ही रिया ने चुपचाप रोहन का हाथ पकड़ लिया। उस समर्पण में प्यार, भरोसा और जीवन भर साथ निभाने का वादा छिपा था। दोनों समझ चुके थे कि एक सफल रिश्ता केवल प्रेम से नहीं बल्कि सम्मान, विश्वास, त्याग और एक दूसरे के परिवार को अपने से भी बनता है। उनकी नई जिंदगी अब हर दिन एक नई उम्मीद और नई खुशियों के साथ आगे बढ़ रही थी। कुछ महीने बीत गए। अब रिया इस घर का अभिमान हिस्सा बन चुकी थी। उसकी हंसी से घर में रौनक रहती थी और रोहन की मुस्कान उसके चेहरे खुशी देखकर और भी खिल उठती थी। एक शाम दोनों छत पर बैठे पुराने दिनों की बात कर रहे थे। तभी रोहन ने मुस्कुराकर कहा, याद है हमारी शादी की शुरुआत दिनों में कितनी छोटी सी बातों पर तुम घबरा जाती थी? रिया हल्के से हंस पड़ी और बोली, हाँ, लेकिन अब लगता है कि उन्हीं छोटी छोटी बातों ने हमें एक दूसरे के और करीब ला दिया है। इतने में नीचे से रोहन की माँ ने दोनों को आवाज दी कि सभी लोग एक साथ बैठकर रात का खाना खाएंगे। खाना की मेज पर पूरा परिवार हंसी मजाक कर रहा था। रिया ने पहली बार महसूस किया कि यह घर अब सिर्फ उसका ससुराल नहीं बल्कि उसका अपना घर बन चुका है। रोहन की माँ ने सबके सामने उसकी तारीफ करते हुए कहा, रिया ने आने से इस घर में फिर से खुशियां लौट आई। यह सुनकर रिया की आंखें खुशी से भर आई। उसने झुककर अपनी सास का आशीर्वाद लिया और मन ही मन भगवान का धन्यवाद किया। उस रात जब दोनों अपने कमरे में पहुंचे तो रिया ने खिड़की से बाहर चमकते हुए चांद को देखते हुए कहा, जिंदगी सच में कितनी जल्दी बदल जाती है कि कभी डर लगता है कि नए रिश्ते कैसे निभाऊंगी, लेकिन आज लगता है कि अगर साथ निभाने वाला इंसान अच्छा हो तो हर रास्ता आसान हो जाता है। रोहन ने मुस्कुराकर कहा, हमने एक दूसरे से सिर्फ प्यार करने का ही नहीं बल्कि हर मुश्किल में साथ खड़े रहने का वादा किया है। यही वादा हमें हमेशा मजबूत बनाए रखता है। दोनों देर
रात तक भविष्य के सपने के बारे में बातें कर रहे थे। अपने छोटे से घर को और खूबसूरत बनाने के सपने, परिवार के साथ नई यादें बनाने के सपने और जीवन के हर खुशी सुख दुख में एक दूसरे का हाथ ना छुड़ाने का वादा। उन्होंने एहसास था कि सच्चा रिश्ता किसी एक बड़ी घटना से नहीं बनता, बल्कि रोजमर्रा के छोटे-छोटे विश्वास, सम्मान और अपनापन और साथ निभाने की भावना से मजबूत होता है। उसी विश्वास के साथ दोनों ने अपने नए जीवन की एक और खूबसूरत सुबह का इंतजार किया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए ताकि हमारी अगली वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।